एक अंकल आए मेरे पास और मुझे क्लोज करके बोलते वेल बेटा कीप इट अप। रात जो बंदा एक दिन में 2 से 3 बार चाय पीता है उसको कल शाम के बाद से कोई चाय नहीं मिली है, क्योंकि माँ से बात करने के लिए साथ वाले बंदे डिस्ट्रक्शन कोज करेंगे तो फिर देखिए हमारे मालिक की अभी जो दुर्गा स्तुति चल रही है इससे माँ दक्षिणेश्वर काली की याद आ गई। तो फाइनली कटरा को बाय बाय करने का फिर से टाइम आ चुका है। अगर भवन पे पहुंचने के बाद किसी को भी स्टे करना हो तो आप दुर्गा भवन के इस डॉर्मेट्री के अंदर आ सकते हैं। 4 to 5 फ्लोर्स बने हुए हैं। जो लोग यूँ बोलते हैं ना कि वैष्णो देवी में इतना चंदा आता है कहाँ जाता है, वो ऐसी जगह पे लगता है। आप देखिए बिल्कुल बर्थफुल है ये चीज़। जय माता दी। ये देखिए जो अभी दुर्गा भवन न्यूली कंस्ट्रक्टेड बना है, इसमें ये सब फ्री डॉर्मेट्रीज़ हैं। बिल्कुल भी ठंड नहीं है यहाँ पे भवन पे पहुँचने के बाद। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। स्टे के लिए यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं था। अभी यहाँ पे ऐसे रूम्स बना दिए और ये फ्री डॉर्मेट्रीज़ हैं। आप यहाँ पे 100 रुपीज़ पर इन पर्सन ब्लैंकेट ले सकते हैं। और वो फिर मैंने ब्लैंकेट नहीं लिया। मैं मेरे पास एक चादर थी। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा कंफर्ट जोन में सोऊंगा तो अभी 1 बजे तो मेरी आँख नहीं खुलेगी सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे की अटक आरती के लिए मेरा जागना बहुत ज़रूरी था, तो इस करके मैंने ब्लैंकेट नहीं लिया। मेरी आँख खुली गई थी 5:10 पे। बाकी यार मुझे सोना नहीं चाहिए, अगर मैं सो गया तो क्या पता नहीं उठूँ। तो फिर मैं मोबाइल में रील बनाने लग गया वहीं पर। तो एक अंकल आए मेरे पास और मुझे क्लोज करके बोलते वेल बेटा कीप इट अप। रात को 1:30 बजे। काफ़ी फनी मोमेंट था, वो मैं कैप्चर तो नहीं कर पाया। पहले वो साइड में खड़े होकर देखते रहेगी किस गाने पे किस वजन पे रील बना रहा है। फिर मेरे पास नेक्स्ट रील में आए। जो बंदा एक दिन में 2 से 3 बार चाय पीता है उसको कल शाम के बाद से कोई चाय नहीं मिली है, और भी नहीं चाय के चलना हो। और तो चाय की जो हो वो घर जा गई है, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे कटरा में ऐसा बोल के बनवाई थी कि यार एक स्पेशल चाय बनाना। उसने कहा कि नॉर्मल चाय तो 15 रुपये की आ जाती है, लेकिन आप स्पेशल बनवाओगे तो 30 रुपीज़ की पड़ेगी। मुझे लगा कोई नहीं यार, मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी बुक्स और ड्रिंक है, आगे पता नहीं कहाँ मिले नहीं मिले, तो फिर मैंने बनवा ली। जैसे रेल में मिलती है ना IRCTC, बिल्कुल वैसी चाय थी। कोई टेस्ट नहीं था। 30 की तो छोड़ो, वो तो 10 की भी नहीं थी। और उसके बाद से मेरा मन नहीं है यहाँ पे चाय पीने का। ये जो मेरा कल बर्थडे गया है ये मेरे लिए लाइफ टाइम यादगार रहेगा। मैंने इस बार माँ से बहुत ज़्यादा जिद लगाई हुई थी कि मुझे अपने बर्थडे पे आपके पास पहुँचना चाहिए, कैसे पहुँचाना है वो आपने देखना है। मुझे रास्ते में एक बंदा बोला कि आप अकेला है हरियाणा से। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ तो मेरी माँ साथ है मेरे, अकेला तो मैं हूँ ही नहीं। उनको तो मैंने पूरी रात फील किया है यहाँ पे। और अभी भी आप देखो यहाँ पे इतना पॉजिटिव हो रहा है, इतना पॉजिटिव हो रहा है। बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता, बट जाना पड़ेगा। जाने की इच्छा मेरी शिवखोड़ी थी, बट शिवखोड़ी के लिए 4 to 5 पर्सन होने चाहिए आपके साथ, क्योंकि जब 4 से 5 बंदे हो गए तभी आप शिवखोड़ी जा सकते हो। क्योंकि शिवखोड़ी के लिए आपको कैब बुक करनी पड़ेगी कटरा से, और सिंगल बंदे के लिए शिवखोड़ी के लिए कैब बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पे इस बार जो पंडित जी आए हुए हैं, पिंडी माता की पिंडी की गर्भजुनी माता की पिंडी गुफा में, वो बनारस से हैं। एक आर्मी फोर्स वाले बता रहे थे कि ये नई पॉइंट हुए यहाँ पे, और इतने पोलाइट इतने काम नेचर के थे वो। इतनी रश इतना क्राउड होने के बावजूद भी सबको यूँ कह रहे थे बिल्कुल आराम से दर्शन करो, बिल्कुल आराम से दर्शन करो। और जैसे ही मैं पूछा तो मैंने कहा पंडित जी मेरा बर्थडे था, बर्थडे पे आया था मैं। तो बोलते अच्छा बर्थडे था तो आपको स्पेशल आशीर्वाद देना पड़ेगा। बस मेरा तो वहीं पे दिन बन गया था। माता के भवन की अटक आरती से निकलने के बाद आज तो मैं सोच के बैठा था कि आज तो मैं रोपवे से जाऊंगा वो भैरव के दर्शन करने के लिए। तो मैं जैसे ही आरती से निकला तो फिर ये स्टिक में ऊपर ही भूल आया SDM ऑफिस के बाहर। कम से कम 1 किलोमीटर आने के बाद मैं वापस ही गया स्टिक लेने। फिर ये लेके आया, लेके तो क्या आया, मेरे वाली स्टिक किसी और ने उठा ली, मैंने वैसे ही रेंडमली उठा ली जो मुझे वहाँ दिखी। तो मैं
फिर आया तो मैं रोपवे की क्यू में लगा कि 1100 रोपवे से जाऊँगा। रोपवे की यकीन मानिए आप, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400-500 बंदे। फिर मैंने एक आर्मी वाले बंदे से पूछा कि सर ये कितना टाइम ले लेगी यहाँ तक क्यू पहुँचने में। उसने कहा कि ये कम से कम 4 घंटे में क्लियर होगी। तो मुझे लगा कि यार पैदल ही जय माता दी करते हैं। फिर मैं पैदल ही बाबा भैरव के दर्शन के लिए गया। रोपवे और मेरा डिसीजन काफ़ी सही रहा। अगर मैं रोपवे के चक्कर में रहता तो मुझे यहीं पे 2-3 बज जाते हैं। अब रात की ट्रेन है 10 बजे की, समझ नहीं आ रहा कैसे भी आप किसी काम को शिद्दत से सोच लोगे तो वो आपके साथ ज़रूर होगा, जैसा मैंने सोचा हुआ था। आज मैंने माँ की पिंडी दर्शन करते वक्त एक चीज़ ध्यान से देखी है। अंदर भी पिंडी के पास भी माँ के साथ में एक अखंड ज्योति जल रही है, जो बिल्कुल सोने की बाती है उसकी, और उसके ऊपर बिल्कुल सोने का छत्र है, और फिर पिंडी के ऊपर छत्र है सोने का। माँ बिल्कुल सोने के आभूषण से सुसज्जित बहुत सुंदर लग रही थी। घर से लेके आया था 2 बिस्किट के पैकेट हाइड एंड सीक के, 2 नट क्रैकर्स के, वो एज इट इज़ बैग में पड़े हैं परसों से, और ऐसे ही घर चले जाएंगे। एनर्जी ड्रिंक के लिए मैंने एक बार कोल्ड कॉफ़ी पी है, क्योंकि इसमें कैफीन कंटेंट है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा इंस्टेंट बूस्टर है कोल्ड कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी तो पी नहीं जाती, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बस भवन पे थी रात के टाइम। इस बार जो मैं बात करने के लिए साथ वाले बंदे डिस्ट्रक्शन कोज करेंगे तो फिर नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ये देखिए हमारे महादेव की सवारी चल रही है, जहाँ पर हमारी माँ विराजमान है, शिव शक्ति विराजमान है, वहीं पर हमारे शिव हैं, और वहीं पे हमारे शिव जी के सर पे हैं। अब रात 10 बजे की ट्रेन है। मैं सोच रहा हूँ अभी 1 बजा है, 1:30 बज चुका कि मैं आराम से लटकता उतरूँ कोई 7 बजे तक। फिर जिस होटल से चेकआउट किया था वहाँ से लगेज उठाऊँगा, फिर सीधा रेलवे स्टेशन पे चला जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं 4-5 बजे उतर गया तो मैं किधर का भी नहीं रहूँगा, ना तो मैं होटल लेने का रहूँगा दोबारा से, और फिर ना मैं इतनी जल्दी रेलवे स्टेशन जाने का रहूँगा। बाकी देखते हैं। अभी जो दुर्गा स्तुति चल रही है, इससे माँ दक्षिणेश्वर काली की याद आ गई। माँ दक्षिणेश्वर काली कोलकाता गया था, हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा था, उसी तरह की साउंड थी और इसी तरह के भजन चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ टिपिकल बंगाली लैंग्वेज में ही चलते हैं, ये भी ऐसे ही अपने हिंदी लैंग्वेज में भी चलते हैं भजन, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आज एक फ्रेंड और आ रही है हमारी वैष्णो देवी कटरा में अपनी फैमिली के साथ। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको हेलीकॉप्टर से, वो अपने इन-लॉज़ को हेलीकॉप्टर से ले जाना चाह रही थी, क्योंकि वो पैदल चलने के लिए शायद कैपेबल नहीं है, चढ़ाई नहीं कर सकता। आई थिंक वो शायद ये रीज़न होगा, मैंने ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं है। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो ऑनलाइन है और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, तो पॉसिबल ही नहीं रहा। मैंने कटरा में पूछा, अब मैंने जब फिर ऊपर भवन पे आके पता किया तो दुर्गा भवन के अंदर जो इनका टिकट काउंटर है वहाँ पे पता किया तो वो बोलते कि 1890 रुपये में हेलीकॉप्टर की पर पर्सन की टिकट कट सकती है यहाँ से कटरा भवन से कटरा जाने के लिए। कटरा से भवन आने के लिए काफ़ी वेटिंग है, लेकिन भवन से कटरा कम ही लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर से, तो इसलिए यहाँ से बुकिंग होना इजी है वन वे इसे जाने के लिए। तो फाइनली कटरा को बाय बाय करने का फिर से टाइम आ चुका है। माता रानी जल्दी से फिर बुलाए अपने दरबार में हाजिरी के लिए, और कटरा से निकलते वक्त ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला और ना ही याद रहा। अब मैं कटरा के रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। 10:30 बजे की ट्रेन है, अभी तो 9 बजे, अभी तो 1.5 घंटा है। आँखें बिल्कुल बंद होने को रखी हैं, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। अब तो ट्रेन में बैठने के बाद ये सुकून मिलेगा। और 2 दिन से चाय नहीं पी, कल पी थी ना के बराबर ही बेकार चाय, फिर उसके बाद पी नहीं चाय ना आज भी, तो घर जाके चाय मिलेगी।